इनका रानी, मैं संजीदा हो गया। तुम वाकिफ हो कि मैंने जीन जैसी वफादार हसीना से क्यों मोड़ लिया। मेरे हिंदुस्तान वापस आने की वजह भी जानती हो। तुम ही ने बताया था कि मेरे दुश्मनों को मेरी वापसी की इत्तला मिल चुकी है। वो हरकत में आने के लिए मंसूबे बना रहे होंगे, खुद को मुनज़्ज़म करने में मसरूफ होंगे, सलाह मशवरे कर रहे होंगे। दुश्मनों को संभलने का मौका देना दानिशमंदी के खिलाफ है। तुम गवाह हो कि मैं बद्री नारायण को ढील ना देता, गरबा गश्तन रोज़े अव्वल के असूल पर अमल करता, शुरू में उसका सर कुचल देता, तो आज उस इस कदर तनहा ना होता। फिर तुमने क्या सोचा है? हर दवार चलते हैं। मैंने ठोस और सर्द लहजा इख्तियार किया। पिंडत नोल कशोर भी क्या याद करेगा कि उसका वास्ता किस सर फिरे से पड़ा है। वहां उसके चेले और हाशिया बरादर भी इकट्ठे होंगे। मैं उसे मर्दों की तरह ललकारूंगा। फिर जो भी हो, अच्छा है कि किस्सा जल्दी खत्म हो जाए। वो ततर बतर हो गए तो मुझे फिर उन हरामजादों के पीछे मारा मारा फिरना पड़ेगा। जंग एक महाज पर हो तो फैसला भी जल्दी हो जाता है, कई महाज खिल जाएं तो तवज्जो बढ़ जाती है। मैं अभी तुम्हें हरद्वार जाने का मशवरा नहीं दूंगी। इनका कसमसाने लगी। क्यों? मैं मुस्कुरा दिया। मेरी मौत के तसव्वुर से डरती हो? ऐसी मनहूस बातें जुबान पर मत लाया करो जमील, उसने बड़ी अपनायत से कहा। तुम्हारी तरह मैं भी यही चाहती हूँ कि पहले इस दरख्त को जड़ से काट दिया जाए जिसके नीचे तुम्हारे दुश्मन सर जोड़कर मशवरा करते हैं। लेकिन तुम नहीं जानते, पिंडर नोल कशूर बड़ा कमीना खसलत शख्स दुश्मन है। वो खुलकर सामने नहीं आएगा, मंडल में बैठा दूसरों को आग में झोंकता रहेगा। कुछ अरसा इंतजार कर लो, मैं कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर ढूंढ लूंगी कि वो खुद बुखलाकर मंडल से बाहर आ जाए। इनका ने मुझे समझाने की कोशिश की। तुम पहले भी मंडल तोड़ने का तमाशा देख चुके हो, इस बार हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। न्यूल कशूर ने तुम्हारे आने की इत्तला पाकर अपने कुछ हरकारे विद्याचल की तरफ दौड़ाए हैं, जहां अमरलाल का संपोला चंद्रा एक बर्फानी गुफा में धुमानी रुमाए बैठा महान शक्ति हासिल करने के ख्वाब देख रहा है। चंद्रा, मैंने मुठियां भींचकर गजबनाक लहजे में कहा, तेरे बाप ने बद्री नारायण की हमायत में खड़ा होकर मेरे कुलदीप को मैसूर की पहाड़ियों से नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया था। वो दरमियान में ना आता तो कुलदीप को काली का आशीर्वाद हासिल करने की खातिर अपनी जिंदगी का नजराना कभी ना पेश करना पड़ता। तेरा घमंडी बाप कुलदीप और काली के मुआहदे की भिनक तक न पा सका। कुलदीप ने हाथ के इशारों से उस बदबख्त के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसकी मौत अजियतनाक साबित हुई। लेकिन मैं तुझसे अपने कुलदीप का इतना बेहानक और खौफनाक इंतकाम लूंगा कि तेरी पलीद आत्मा भी कभी शांत ना हो सकेगी। मैं तेरी बोटियां चील कौवों को खिलाऊंगा, तुझे चिता की आग भी नसीब नहीं होगी। मैं आलम तसव्वुर में चंद्राए से मुखातब था। मेरे जुनून में हर लम्हा अजाफा हो रहा था। मैं बेकाबू हो रहा था। मेरी वहशतें बढ़ती जा रही थीं। कुलदीप की याद ने मुझे दीवाना कर दिया। मैं पागल हो गया, अक्लो खरू से बेगाना होने लगा। होश में आओ जमील, इनका की आवाज़ मेरी कुव्वते समाज से टकराई। अपने आप को संभालो वरना अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठोगे। दफा हो जाओ मेरे सर से, कोई और ठिकाना तलाश कर लो। मुझे नसीहतें मत करो। मैं पूरी कुव्वत से चीखा, चली जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हारे बगैर भी जिंदा रह सकता हूँ। सुना तुमने, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत। मैं अपना जुमला मुकम्मल ना कर सका। इनका मेरे सर पर तेजी से उठ खड़ी हुई। उसके बारीक पंजों की तेज चुभन हर लम्हा शदीद से शदीद तर होती गई। मैंने संभलने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। मेरे सोचने समझने की तमाम कुव्वतें माऊफ हो गईं। मेरा जहन गुप्त अंधेरों में डूबता चला गया। वक़्त की रफ्तार थम गई। मैं हर बात से बेनियाज हो गया। दोबारा आंख खुली तो मैं बालकनी में अपने बिस्तर पर पड़ा था। मेरी आंखों के सामने हल्की हल्की धुंध तारी थी। ताज होटल के कमरे में धुंध का होना तअज्जुब खेज बात थी। शायद इनका के बारीक पंजों की तेज चुभन ने मेरी बसीरत पर असर डाला हो, मुझे कम नजर आने लगा हो। मैं जिसे धुंध समझ रहा था वो मेरी नज़रों की कमजोरी भी हो सकती थी, जिसने हर शय को धुंधला दिया हो। इनका की वजह से मैं एक बार अपनी सीधी आंख से भी महरूम हो चुका था।
इनका उन दिनों तरबीनी के सर पर थी। मैंने उसकी गैर मौजूदगी में तरबीनी की जिंदगी का मनहूस चिराग गुल करने की कोशिश की। इनका ने मुझे एक आंख से महरूम कर दिया। मैं बाद में तरबीनी के अशारों पर नाचने को आमादा हुआ तो उसने इनका के जरिए मेरी बेनूर आंखों को दोबारा रोशन कर दिया। मगर उस वक़्त और बात थी। उस वक़्त तक मैं सिर्फ इनका का मोहताज था। अब मेरे अंदर निंदा की बख्शी हुई मावराई कुव्वतें मौजूद थीं। प्रीतम लाल का आशीर्वाद हासिल था। अर्तकाद और मकाकबे की मशकों ने मुझे हैरत अंगेज ताकतों से माला माल कर रखा था। नहीं, मेरे नीम बेहोश जहन ने कहा, इनका रानी ऐसा कोई अमल नहीं कर सकती जो मेरे लिए नुकसानदा साबित हो। खुद इनका ने मुझे बताया था कि प्रीतम लाल ने उसे मेरे पास लाने से बेशतर कहा था कि अब वो सिर्फ उसकी आत्मा के दायरा इख्तियार में है। जब तक उसकी आत्मा इनका से दस्तबरदार नहीं होगी, कोई दूसरा पिंडित या पुजारी उसको काबू नहीं कर सकेगा। ऐसी सूरत में इनका से किसी जारहाना रवैये की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। वो जानती थी कि प्रीतम लाल की आत्मा मेरी पुष्ट पर थी। फिर वो धुंध कैसी थी? मैंने गौर करने की कोशिश की, लेकिन जहन ने साथ नहीं दिया। मेरे दिल की धड़कनें यकलक तेज होने लगीं। एक लम्हे को मुझे यूं लगा जैसे मेरा जिस्म और जहन की सारी कुव्वतें मुझसे छीन ली गई हों। मैं मफलूज होकर रह गया। मेरी आंखें देख सकती थीं, मेरे कान सुख सकते थे, मगर मेरा जिस्म हरकत करने से कासर था। मैंने जोर लगाकर उठने की कोशिश की, लेकिन अपनी जगह से जरा भी जुम्बश ना कर सका। मैंने सर पर नजर डाली। धुंध की चादर इतनी दबीज नहीं थी कि मैं करीब की चीज भी देखने से कासर रहता। इनका मेरे सर पर नहीं थी। वो मेरे जहन को वक्ती तौर पर मुअत्तल करके कहीं चली गई थी। कहाँ, मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। मैंने बेहोशी से कबल पिंडित नूल कशूर के बारे में अपने ख्यालात का अजहार किया था। उससे बेशतर कि वो पेश कदमी करता, उस पर झपट पड़ने की सोच रहा था कि इनका ने मुझे मेरे इरादे से रोकने की कोशिश की। मैं उसे बताना चाहता था कि मचान पर बैठकर जंगल के बादशाह का शिकार खेलने वाले मर्द नहीं होते, जो शेर की निगाहों में निगाहें डालकर गोली दागने की हिम्मत और हौसला रखते हैं, वही शिकारी कहलाने के मुस्तहिक भी होते हैं। लेकिन इनका ने मेरी बात नहीं सुनी। बात अमरलाल के बेटे चंद्रा की आई तो मेरे माजी के दर खुल गए। मुझे अपनी कलदीप याद आ गई और मैं बेकाबू हो गया। मेरी वहशतें हद से गुजरने लगीं तो इनका ने मुझे पुरस्कून रखने की खातर अपने बारीक और तेज पंजों का नश्तर लगाकर मुझे बेहोश कर दिया। और फिर शायद मेरी बेहोशी और इनका की गैर मौजूदगी में मेरे दुश्मन को वार करने का मौका मिल गया। वो गाफिल नहीं होंगे, घात लगाए बैठे होंगे, एक एक लम्हे की खबर रखते होंगे। ये भी मुमकिन था कि उन्हें मेरे ताज में ठहरने की इत्तला मिल गई हो। उनका कोई भेदी भी कहीं आसपास मंडला रहा हो, इसे किसी पहुंचे हुए पिंडित या पुजारी से भिनक मिल गई हो कि मैदान साफ है। उसने फुर्ती से काम किया हो, कोई जहरीला इंजेक्शन लगाकर मुझे मफलूज करके निकल गया हो। मेरे खुश्क होंठों पर मायूसी की जर्द मुस्कुराहट उभर आई। जमील अहमद खान, अब तुम्हारा वक़्त पूरा हुआ। बहुत दिनों सीना तान कर दंदनाते फिरे। कुलदीप की शक्ति और प्रीतम लाल की प्रार्थना तुम्हें बचाती रही। इनका के पुरस्कार वजूद ने तुम्हें बड़े ऐश कराए। तुमने जो मांगा वो मिला, जो चाहा वो पूरा हुआ। लेकिन कब तक? कभी ना कभी तो तुम्हारी जिंदगी के चढ़ते सूरज को भी डूबना था, गहन लगना था। जो पैदा होता है उसे एक दिन मौत का जायका भी जरूर चखना था। मौत का सफर बड़ा अजियतनाक होता है। मैंने जोर लगाकर फिर उठने की कोशिश की। मुझे इस बार भी कामयाबी नहीं हुई। मैंने आलम तसव्वुर में चीख चीख कर इनका को आवाजें दी। प्रीतम लाल की आत्मा को मदद के लिए पुकारा। कुलदीप को याद किया। मेरी निगाहों तले अंधेरे लपकने लगे। दिल की धक धक तेज हो गई। पेशानी पर पसीने के कतरे उभर आए। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर धुंध को चीरने की कोशिश करने लगा। दम घुटने से बेशतर शायद ऐसा ही कर्ब, ऐसी ही वहशतें तारी होती हैं। डूबने वाला शख्स हाथ पैर चलाने से बाज नहीं आता। आखिरी सांस तक जद्दोजहद जारी रखता है। डूबता है, उबरता है, फिर डूबने लगता है। जिंदगी की आस दम उखड़ने तक कायम रहती है। उम्मीदें सहारा देती हैं।
जीने की आरज़ू खत्म नहीं होती, जिंदा रहने को उकसाती रहती है। मेरी हालत भी गैर हो रही थी। तभी एक मन मुंह लेने वाली सुरीली नस्वानी आवाज मेरे कानों में गूंजी। यकलख्त मुझे यूं लगा जैसे मैं तपते हुए रेगिस्तानों में भटकता भटकता किसी नखलस्तान में पहुंच गया हूं। उस आवाज में सहर था, जादू था, कशिश थी, जिंदगी की हरारत का एहसास था, जिंदा रहने की नवीद थी। मैं चौंका। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म की तमाम बंदिशें एक एक करके टूट गई हों। मेरी नज़रों के सामने से धुंध की चादर सिरक गई। मेरी बेनाई पूरी तरह बेहाल हो गई। मैं हरकत करने के काबिल हो गया। मैंने करवट बदली, आवाज की सिमत देखा तो जिंदा रहने की आरजुओं में उबाल आने लगा। दिल की डूबती हरकतों को करार आ गया। मैं उसे आंखें फाड़े देखता रहा। वो किसी मंदिर की कम सन पुजारन नजर आ रही थी। पुजारनों के लिबास में सिमटी सिमटाई मेरी निगाहों के सामने खड़ी थी। उसके मासूम चेहरे का तकद्दुस उसकी पाकीज़गी का गवाह था। उसकी निगाहों में भूलपन था। उसके होंठों के गुदाज में जिंदगी ही जिंदगी थी। कौन हो तुम? मैंने उससे पूछा। पुजारन, वो मदम सुरों में बोली। तुम बेअक्ल थे, मैं तुम्हारे मन को बहलाने को आ गई। तुम्हारा नाम? मैंने पलकें झुपकाए बगैर दरियाफत किया। डर था कि कहीं वो ख्वाब में टूट ना जाए। कजरा, पुजारन कजरा, उसने लिजाकर जवाब दिया। तुम्हें मेरी बेचैनी, मेरी वहशतों का इल्म कैसे हो गया? देवता की सेवा करना तो पुजारन का धर्म होता है महाराज। उसकी निगाहों में कवल तैरने लगे। तुमने मन से मुझे आवाज दी, मैं आ गई। मेरे बड़े भागिया के इसी बहाने तुम्हारे दर्शन हो गए। तुमने मेरी पुकार सुन ली थी। हाँ महाराज, एक मन धड़कता है तो दूसरे को भी उसकी खबर मिल जाती है। इसी को संजोग कहते हैं। वो फूलों से लदी शाख की मानद लचकने लगी। नजरें झुकाकर मदम लहजे में बोली, जोत से जोत होती है, परखों ने यही कहा है। तुम आ गई, मेरे मन को करार आ गया। मैंने उसके मखमली जिस्म को बिगौर देखा। गुरुदेव भी यही भाषण देते थे। उसने मेरी आंखों में झांका। कोई व्याकुल हो, कोई कष्ट भोग रहा हो तो उसकी सेवा करना बड़ेपन का काम है। तुम रहती कहाँ हो? मैंने दबी जबान में पूछा। मंदिर में, वो मासूमियत से बोली। देवी के चरणों में। अगर मैं तुम्हें अपने मन मंदिर में छुपा लूं? नहीं महाराज, वो लिझा गई। ऐसी बातें पुजारन को शोभा नहीं देती। शरीर का शरीर में घुल जाना पाप होता है। मनुष्य ऐसे रास्ते पर चले तो भटक जाता है। उसकी मनोकामनाएं कभी पूरी नहीं होती। सारा जीवन घोर अंधेरे में बीत जाता है। मरने के बाद नरक में जाता है। तुम किस मंदिर में रहती हो? मैंने कुछ सोचकर पूछा। यहाँ से पिछम की ओर चलो तो 4-5 कोस दूर अगामाई का एक मंदिर आता है। उसी मंदिर के एक की कटी में रहती हूँ। उसे बूढ़पन से जवाब दिया। पिंडित ओम प्रकाश ने दिया खाकर मुझे शरण दे रखी है। वहां तुम्हारे साथ और पुजारने भी रहते होंगी। हाँ, उसने मुझे अजीब नजरों से देखा। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें किसी पुजारी से प्रेम नहीं हुआ? मैंने नशीली आवाज में सवाल किया। वो शर्मा गई। लाजवंती की मानस खुद अपने ही वजूद में सिमटने लगी। कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो महाराज? प्रेम तो केवल देवी देवताओं के साथ होता है। मनुष्य तो भटकता रहता है। भटकने वालों से क्या प्यार करना? कभी किसी पुजारी ने तुम्हारे हाथ नहीं थामा? मैं उठकर बैठ गया। कजरा की मासूम बातें मेरे दिल पर असर कर रही थी। मैं सब कुछ भूलकर उसके हसीन व जवादमाल वजूद में गुम होने लगा। हटे कटे पुजारी कभी भंग चढ़ाकर शैतान भी बन जाते हैं। फूल तो कांटों के बीच ही खिलते हैं महाराज। वो बड़ी हसरत से बोली। कोई तोड़ लिया जाता है, कोई डाली पर ही सूख कर मुरझा जाता है। जिसके भोश में जो लिख दिया गया हो वो अवश्य पूरा होता है। पंडित ओम प्रकाश महाराज भी यही कहते हैं। ओम प्रकाश ने तुम्हारी नजर भरकर नहीं देखा? मैंने सरसरी लहजे में दरियाफत किया। कई बार देख चुके हैं, वो मुस्कुराकर बोली। मंदिर में और भी पुजारने हैं, परंतु वो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मेरा मन उदास होता है तो मैं उनके चरणों में दंडोत करने चली जाती हूँ। उनकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। वो पलकें तेज तेज झपकाते हुए बोली। मैं ज्यादा उदास होती हूँ तो वो मेरा मन शांत करने के लिए मद का प्याला भी देते हैं।
उसे पीकर मेरे मन को शांति मिल जाती है। मैं सारे दुख दर्द भूल जाती हूँ। कभी कभी मेरी आंख भी लग जाती है। जब दोबारा उठती हूँ तो अपनी कटी में ही होती हूँ। मेरे अंदर टूट फूट शुरू हो गई। मैं जान गया कि पंडित ओम प्रकाश उसे मद शराब का प्याला देकर मदहोश कर देता होगा। बेहोशी के आलम में कजरा के सुंदर शरीर से खेलता होगा, अपनी प्यास बुझाता होगा, फिर किसी पुजारी के जरिए उसे इसकी कटी में भेज दिया जाता होगा। पुजारी अपना खराज अलग वसूल करते होंगे। मंदिर और पाठशालाओं में इस किस्म की कहानियां बड़ी आम होती हैं। देवी देवताओं के नाम पर वक्फ कर दी जाने वाली मासूम, कम उम्र और भोली भाली लड़कियां जिस माहौल में परवरिश पाती हैं, उसी को जिंदगी समझकर कबूल कर लेती हैं। कजरा ने जिस मासूमियत से अपनी बर्बादी की कहानी सुनाई, उसे सुनकर मेरी रगों में दौड़ता हुआ खून खौल उठा। वो अपने साथ होने वाली ज्यादतियों से बेखबर थी, लुटेरों को अपना मुहाफिज समझ रही थी। तुम्हारे माता पिता दूसरे बड़े कहाँ रहते हैं? मैंने उसे खरीदने की खातर सवाल किया। भगवान जाने, वो उदास हो गई। जब मैं बहुत छोटी थी, उसी समय मेरे माम और मुझे देवी के चरणों में डाल गई थी। ओम प्रकाश महाराज ने यही बताया है। मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? मैंने मौजू बदल दिया। तुम तो महाराज हो, महान शक्तियों के मालिक। कजरा बड़ी अकीदत से बोली। तुम्हारे साए तले बैठकर सस्ताने को मन करता है। जीवन का सारा स्वाद तुम्हारे चरणों में ही तो है। ओम प्रकाश महाराज ने यही कहा था। और अगर मैं कहूं कि तुम मेरे चरणों में जीवन बिता दो तो बस मेरे बस में होती तो मैं कभी इनकार ना करती। सारा जीवन तुम्हारे चरणों में बिता देती। एक पल के लिए भी तुम्हारी घनेरी छाया से दूर ना जाती। लेकिन क्या कजरा? मैंने तड़प कर उसके चेहरे पर उभरने वाली मायूसी का सबब पूछा। तुम चुप क्यों हो गई? ओम प्रकाश महाराज ने कहा था कि मैं घड़ी दो घड़ी तुम्हारा दिल बहलाकर वापस आ जाऊं। मैं उनका कहा नहीं टाल सकती। पंडित ओम प्रकाश ने मेरे बारे में तुमसे और क्या कहा था? मैंने कुछ सोचकर सवाल किया। कजरा की बात सुनकर मेरे जहन में ये ख्याल उभरा कि वो किसी और के धोखे में भटक कर मेरे कमरे में आ गई है। मैं मुसलमान था, वो एक मंदिर की पुजारन थी। तरबियत के दौरान उसे ये बात भी जरूर सिखाई गई होगी कि मुसलमानों से दूर रहे, उनके साए से अलहदा रहने की कोशिश करे। नफरतों का दर्स दिया गया होगा और ना जाने क्या क्या जहर घुटी में घोल कर पिलाया गया होगा। उसका जिस्म चंदन था, उसकी आंखों में शराब मचलती थी। वो कमसन थी, गुदाज जिस्म की मालिक थी। पंडित ओम प्रकाश उस जैसी खूबसूरत पुजारन से कभी दस्तबरदार नहीं हो सकता था। जाने कितने पुजारी और देवदास भी उस पर दांत जमाए बैठे होंगे। वो उसे एक मुसलमान की खिदमत पर मामूर करने पर कैसे आमादा हो सकते थे? कहीं ना कोई खला जरूर मौजूद था। वो तुम्हारे मित्र हैं, तुम उन्हें जानते हो, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो मासूमियत से बोली। उसकी आवाज में तरनम था, उसके लहजे में रागनी थी। कजरा, मैंने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए प्यार से कहा, मुझे बताओ पंडित ओम प्रकाश ने तुम्हें क्या हुक्म दिया था? क्या बताया था मेरे बारे में? महाराज ने बताया था कि तुम भी पंडित नोल किशोर महाराज के जत्थे में शामिल हो। तुम्हारी शक्ति अपरंपार है। तुमने बड़ी कठिन तपस्या के बाद वो स्थान हासिल किया है जो दूसरों को नहीं मिलता। कजरा ने मेरी तारीफ में जमीनों आसमान के कलाबे मिलाने शुरू कर दिए। मैं नोल किशोर का नाम सुनकर, उसकी जुबान से सुनकर पहलू बदलने लगा। कजरा की जगह कोई और होता तो मैं उसे जिंदा ना छोड़ता। उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके नोल किशोर को बेतौर तोहफा रवाना कर देता।
लेकिन वो एक हसीन पुजारन थी। हुस्न मेरी कमजोरी था, नोल कशोर मेरी नफरत की इंतहा था। मैं किसी आखिरी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करने लगा। कजरा की मधुर आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। वो दश्त जो 7 समुंदर पार से हमारा बैरी बनकर आया है, वो अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब ना होगा। उसकी मौत, उसका अंत तुम्हारे हाथों होगा। तुम उसे अपने चरणों तले रोन दोगे, उसके शरीर को आग लगा दोगे। उसके नरक में जाने के बाद फिर कोई मुसला हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। उनका सारा घमंड टूट जाएगा। और उसके बाद कजरा ने शर्माकर पलकें झुका ली। मेरी निगाहें उसके हुस्न के निखार का जायजा ले रही थीं। मेरे अंदर अलाव भड़क रहा था, अलाव उबल रहा था। वो मासूम फितना जो मेरे सामने खड़ी थी, जमील अहमद खान का दिल बहलाने नहीं आई थी, मेरे किसी दुश्मन की आगोश को गरमाने को भेजी गई थी। मेरा माथा ठनका, मतलब साफ था। ताज में मेरे अलावा पिंडत नोल कशूर का कोई ऐसा चेला भी जरूर मौजूद था जिस पर पिंडत ओम प्रकाश भी मान कर रहा था। मेरे अंदर खुलबली शुरू हो गई। मैंने जल्दबाजी नहीं की, एहतियात से काम लेते हुए पूछा, तुम कुछ कहते कहते चुप क्यों हो गई? जो कुछ मन में है खुलकर कह डालो। महाराज ओम प्रकाश ने कहा था कि विजय तुम्हारी होगी। कजरा अपनी ओढ़नी का कोना दांतों में दबाकर बल देते हुए मधुर आवाज में बोली, दुश्मन को चिता की आग में झोंकने के बाद तुम अगर मुझे अपनी सेवा के लिए मांगोगे तो महाराज इनकार नहीं करेंगे। मेरा नाम जानती हो? मैंने मुस्कुराकर सवाल किया। तुम्हारा शुभ नाम भी तुम्हारी ही तरह सुंदर है। वो शर्माकर मध्यम आवाज में बोली, महाराज कालीदास। मुझे अपने मकसद में कामयाबी हो गई। मैंने कजरा को ज्यादा खरीदना मुनासिब नहीं समझा। बात बिगड़ जाती तो एक शिकार मेरे हाथ से निकल जाता। मेरे खून की गर्दश तेज होने लगी। मैं सोचने लगा कि कजरा मेरे सामने मौजूद है, क्यों ना इसे हाथ बढ़ाकर दबोच लूं, इसके नाजुक जिस्म को फूल की तरह मसल कर रख दूं, एक एक पिंखड़ी को नोट खसोट कर हवा में मुंतशिर कर दूं, खाक में मिला दूं। लेकिन मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। वो मेरी नजरों में खुब गई थी। मैं उसे बाद में भी हासिल कर सकता था। पहले उस जहरीले नाग कालीदास का सर कुचलना जरूरी था, जो ताज ही के किसी कमरे में कुंडली मारे मेरी मौत की घात लगाए बैठा था। किस विचार में गुम हो गए महाराज? कजरा की आवाज का तरन्नुम जागा। मैं ख्यालों की दुनिया से होश में आ गया। अब जाओ कजरा, मैंने संजीदगी से कदरे बदले हुए अंदाज में उसे मुखातब किया। तुम्हारे आने से मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। पिंडित ओम प्रकाश से मेरा प्रणाम कहना, मुझे एक जरूरी जाप याद आ गया। दुश्मन को नष्ट करने के कारण इस जाप को तुरंत करना जरूरी है। तुम सुंदर हो, मेरी नजरों को भा गई हो। मैं फिर कभी इत्मीनान से तुम्हें सेवा का मौका दूंगा। भूल ना जाना महाराज, वो रवानी में कह गई। फिर हाथ बांधकर संजीदगी से बोली, मैं चलती हूँ, मुझे आज्ञा दो। मैंने पिंडित पुजारियों की तरह सीधा हाथ बुलंद करके उसे आशीर्वाद दिया। वो फूल की तरह, शाख की तरह लचकी, फिर उल्टे कदमों चलती दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। मैं संभल कर बैठ गया। इनका भी अभी तक वापस नहीं आई थी। मुझे यकीन था कि वो हालात की सुन गुन लेने गई होगी। मैं पूरी तरह होशो हवास में था। कजरा के आ जाने से मेरे ऊपर तारीख कसलमंदी की तमाम कैफियतें छट चुकी थीं। मैं तरोताज़ा हो गया। मैंने इनका की वापसी का इंतजार जरूरी नहीं समझा। बिस्तर पर ही योगा की मशक करने के अंदाज में आलती पालती मारकर बैठ गया। आंखें बंद करके अर्तगाज में मुस्तगरक हो गया। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। मेरी निगाहों के सामने से दरो दीवार की रुकावटें सरकने लगी। मेरे अंदर की रोशनी बढ़ती गई। मुझे एक दरवाजा नजर आया जिस पर पीतल के हिंसों से 428 दर्ज था। मेरे अंदर नंदा की बख्शी हुई कुव्वतें बेदार होकर करवटें लेने लगी।
मेरी नजरें दरवाजे से गुजरकर अंदर कमरे में पहुंच गईं। हर शय साफ नजर आ रही थी। दराज कद का एक हट्टा कट्टा शख्स जिस्म पर लंगोटी बांधे फर्श पर आसन जमाए बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ मुतहरक थे, किसी जाप में मगन था। मेरी नजरें उसके चेहरे से टकराईं तो उसने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। उसकी सुर्ख सुर्ख आंखें हलकों के दरमियान तेजी से हरकत करने लगी। शायद उसने भी मेरी भिनक पा ली थी। किसी रबड़ की गेंद की तरह तेजी से उछलकर खड़ा हो गया। फटी फटी नजरों से कमरे में चारों तरफ देखने लगा। वो खतरे की बू सूंघ चुका था। मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। मैं प्रीतम लाल की सौंपी हुई कुव्वत को एक बार पहले भी आजमा चुका था। मैंने इस वक्त भी उसका नाम सच्चे दिल से लेकर सोचा। कजरा के बयान के मुताबिक पिंडत कालीदास पिंडत नोल कशूर की बसात का एक मोहरा और मेरा दुश्मन है। अगर ये सच है तो उसे खुद अपने हाथों से अपना गला घोंट कर खुदकशी कर लेनी चाहिए। प्रीतम लाल ने मुझसे यही कहा था कि जब भी किसी जायज काम के लिए सच्चे दिल से उसका नाम लेकर किसी ख्वाहिश का इजहार करूंगा वो जरूर पूरी होगी। मैं पिंडत कालीदास को घूरता रहा। मेरा सोच मुकम्मल होने के बाद उसके चेहरे के तासुरात बड़ी सूरत से तब्दील होने लगे। उसकी आंखों से खौफ झांकने लगा। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसने संभलने की कोशिश की लेकिन संभल ना सका, लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा। उसके हाथ मशीनी अंदाज में गर्दन की तरफ बढ़ने लगे। फिर अचानक वो इस तरह फर्श पर हाथ पांव चलाने लगा जैसे उसको अपने अंजाम की खबर मिल गई हो। उसके जिस्म के जोड़ पट्ठों में खिंचाव की शिद्दत साफ नजर आ रही थी। वो पूरी जदोजहद कर रहा था। उसके हाथ गर्दन से दूर रहे। मौत और जिंदगी का बेहानक नाटानक कुछ देर जारी रहा, मगर वही हुआ जो मैंने दिल में सोचा था। कालीदास की तमाम तर कोशिशों के बावजूद उसके हाथों का शिकंजा गर्दन में पड़ गया। प्रीतम लाल की आत्मा की महान शक्ति कहीं दूर बैठी मेरी ख्वाहिश को पूरा कर रही थी। कालीदास तड़पता रहा। मौत के चुंगल से निजात पाने की खातर आखिरी वक्त तक उसने अपनी कोशिश तर्क नहीं की, लेकिन वो प्रीतम लाल की शक्ति का तोड़ करने में नाकाम रहा। उसकी आंखें हलकों से उबर कर बाहर आ गईं। जिस्म तड़प तड़प कर साकत हो गया तो मैंने आंखें खोल ली। मेरे होंठों पर एक आसूदा मुस्कुराहट उभर आई। पुजारन कजरा की भूल ने मेरे एक दुश्मन को जहन्नम रसीद कर दिया। मैं सोचने लगा, कालीदास की मौत की इत्तला पिंडित ओम प्रकाश और नूर कशूर को मिलेगी तो उनके सीनों पर सांप लौट जाएंगे। वो पुरस्कार ताकत भी शस्त्र रह जाएगी जिसने जहाज पर अशोक को इनका को देखने और सुनने की कुव्वत बख्शी थी। मेरे दुश्मनों की सफों में कहराम मच जाएगा। वो मेरी तरफ से गाफल नहीं होंगे। मुमकिन है पिंडित कालीदास के अलावा कोई और भी मेरी नकलो हरकत पर नजर रखने पर मामूर हो। जब नोल कशूर का इल्म होगा कि मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकला और कालीदास का क्रियाक्रम हो गया तो उनके जहनों पर बिजली टूट पड़ेगी, अक्ल दंग रह जाएगी। वो खुद को और मुनज़्ज़म करने की तदबीर इख्तियार करेंगे। ज्यादा मुहतात होकर मुझे फांसने के लिए नए जाल बुनेंगे। दूसरा वार बहुत सोच समझ कर करेंगे, लेकिन कजरा का क्या बनेगा? मेरे जहन में ये ख्याल तेजी से उभरा। वो गलती से मेरी जात पर एक एहसान कर गई थी, मगर पिंडित कालीदास की बेहानक मौत की खबर सुनकर उसे जरूर खरीदा जाएगा। वो वजाहतें करेगी तो निगाहों में आ जाएगी। दुश्मन भांप लेंगे कि उसकी गलती से एक कीमती मोहरा पिट गया। फिर पुजारन कजरा का अंजाम क्या होगा? क्या वो उसे अपने आताब का निशाना बनाने की खातिर रोंद डालेंगे, कोई बेहानक सजा देंगे, माफ कर देंगे या काली के चरणों पर भींट चढ़ा देंगे? मैं अभी कजरा के बारे में सोच रहा था कि इनका सर पर आ गई। वो बड़ी खुश नजर आ रही थी। पहले उसने मुझे बेहोश कर देने पर मुआजरत पेश की, फिर चहक कर बोली, तुम्हारे लिए मेरे पास कई अहम खबरें हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इनका ने कहना शुरू किया, नोल किशोर ने जो आदमी चंद्रा के पास
रवाना किए थे वो वापस आ गए। चंद्रा ने मंडल के अंदर बैठे बैठे एक उंगली उठाकर कुछ इशारा किया था। ख्याल है कि चंद्रा 1 माह तक मंडल से बाहर आने की कोशिश नहीं करेगा। जब तक वो नंदियाचल से वापस नहीं आता, नोल किशोर भी कोई कदम नहीं उठाएगा। और कुछ, मैं एक पिंडत का भी पता करके आई हूँ। पिंडत ओम प्रकाश यहाँ से 5 कोस की दूरी पर दुर्गा देवी का एक शानदार मंदिर है। ओम प्रकाश वहाँ का बड़ा पुजारी है, नोल किशोर का खास आदमी है, उसको ब्राइट हैंड समझ लो। कोई और इतला मैंने संजीदगी से दरियाफ्त किया। हाँ, इनका चह कर बोली, तुम्हारा एक और दुश्मन काम आ गया। कालीदास नाम था उसका, इसी होटल के एक कमरे में ठहरा हुआ था। उसने खुदकशी कर ली होगी। मैंने बेपरवाही से कहा, अपने हाथों से अपना गला घोंट लिया होगा। Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me.